Very warm good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुनीर सर जीसी। तो आज हम लोग जैसा कि देखना चाह रहे हैं कोनिक सेक्शन आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक मेरा है कोनिक सेक्शन। तो मैं थोड़ा सा प्रीवियसली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। तो देखिए कोनिक सेक्शन जनरली कोनिक सेक्शन में हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली वो कैसे फॉर्मेशन इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो ये जनरली एक वर्ड और है, देखिए द कर्व में टू डायमेंशनल को हम लोग कर्व बोलेंगे और थ्री डायमेंशनल जहाँ रहेगा उसको प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सारा चीज जो आपका जैसे मान लीजिए कि ये आपका इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सारा क्या होगा एक राइट सर्कुलर कोन से आने वाला है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आप डिफरेंट टाइप का एंगल से अगर कट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका शेप चेंज होता जाएगा। मान लीजिए सपोज ये देखिए, इससे ये डिफिनेशन है, कोनिक सेक्शन इज द कर्व ऑब्टेन बाय कटिंग राइट सर्कुलर कोन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पोजीशन रिलेटिव टू एक्सिस, है ना। ट्रेडिशनली दे आर थ्री टाइप्स ऑफ इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला। सर्किल इज द स्पेशल केस ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, थोड़ा सा कैसे कैसे शेप आता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं ना। तो ये चीज थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि आगे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देखना चाह रहे हैं, देखिए जैसे कि ये आपका हम बात कर लें, ये राइट सर्कुलर कोन है आपका, ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। अगर ये मेरा एक्सिस हो गया आपका, अगर इसको कट करेंगे 90 डिग्री पर कट करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग 90 डिग्री पर कट करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं कट करता हूँ, है ना। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं, ये जैसे राइट सर्कुलर कोन हो गया आपका, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया और ये आपका एक्सिस हो गया। अगर इसको कटिंग करके देखेंगे तो आपको यहाँ मान लीजिए ये कट कर दिए, तो यहाँ पर क्या करता है, ये क्या होगा ना, जैसे ये कट कर दिए, जैसे ये कट की, अगर ये कटिंग का एरिया हम देखेंगे, कट करेंगे परपेंडिकुलरली जब कट करिएगा तो यहाँ क्या होगा, ये कट जब करेंगे तो इस टाइप का आपका शेप का फॉर्मेशन होगा, इस टाइप का यहाँ पर दिखेगा। तो ये वाला अगर ये एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, सर्किल का फॉर्मेशन होगा। ये एरिया अगर आप देखिएगा अच्छे से, है ना, तो यहाँ पर सर्किल बन जाएगा। ये अगर कट करके निकालेंगे तो ये आपका सर्किल का फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ सर्किल बनेगा। अगर इसी को और डिफरेंट टाइप का एंगल से कट करेंगे, इसमें मान लीजिए एक और देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लो कोई ये आपका एंगल है, ठीक है, ये एंगल है ये। अब मान लीजिए कि इलिप्स को कैसे कट करेंगे, तो ये इंक्लाइन लाइन से कट करिए, इस टाइप से अगर कट करिएगा, इस टाइप से कट करेंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है ना। तो ये अगर आप बाद में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए कि ये इस टाइप का आपको इलिप्स का फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या होगा ना, इलिप्स दिखेगा। ये अगर फिर बाद में कटिंग एरिया का जब निकाल के देखिएगा तो ये आपका इलिप्स दिखेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल भी काट परपेंडिकुलर और बैक चेक करेंगे 90 डिग्री पर, तो वो सर्किल का फॉर्मेशन होगा। और ये इंक्लाइन लाइन का काट करेंगे, 60 हो गया 45 से कट करते हैं तो ये मेरा इलिप्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। अगर ये फिर हम कट करते हैं, अगर इस चीज़ को हम लोग इस टाइप का कट करते हैं, ये अगर ये मान लीजिए इस टाइप से हम लोग कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या कहता है, हाइपरबोला। देखिए इस टाइप से क्या हो जाएगा ना, यहाँ से हाइपरबोला निकल जाएगा ये कट के। फिर अगर मान लीजिए कटिंग सेक्शन थोड़ा सा देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे ना, कटिंग सेक्शन के प्लेन वाइज अगर देखेंगे, इसी पर मान लीजिए प्लेन वाइज अगर आप लोग देखते हैं, ये प्लेन के थ्रू देखते हैं तो ये कटिंग एरिया मेरा ये इलिप्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा है कि हम लोग जब भी हो ये डिफरेंट टाइप का से सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना, और हाइपरबोला हो गया, ये सारा जो है हम लोग राइट सर्कुलर कोन को काटने से ही होता है, ठीक है। ये चीज तो यहाँ से क्लियर हो गया अब, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा था, जैसे ये देखिए ये क्या हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स। ये क्या हो रहा है ना, ये आपका, ये देखिए ये आपका क्या होता है, मान लीजिए हम इलिप्स बना दिए, ये इलिप्स हो गया, ये इलिप्स हो गया। ये जनरल ये डायरेक्ट्रिज होता है डी और ये डी होता है, ये वर्टिस होता है वर्टिस, और ये वर्टिस होता है, और ये आपका फोकस होता है F1 और ये F2, ठीक है। ये F1 F2 होता है, ये डायरेक्ट्रिज है, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिज है। देखिए आप लोग कैसे विजुलाइज कैसे करेंगे, मान लो सपोज
मान लीजिए सपोज क्या करता है, एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक इंसान यहाँ से खड़ा है, ये ठीक है, और ये क्या हुआ, ये थ्रेड से बंधा हुआ है, ये थ्रेड से बंधा हुआ है। अगर ये थ्रेड को हम लोग F2 से खींचते हैं तो ये क्या हो, F2 से अगर खींचेंगे तो ये क्या हो, धीरे धीरे इसका मूवमेंट ये चलता आएगा ऐसे ही। अगर खींचते जाएंगे तो ये क्या हो, थ्रेड छोटा होता जाएगा, और ये छोटा होता जाएगा, और ये क्या हो, छोटा होते होते ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये थ्रेड बड़ा हो जाएगा आप लोग का, बड़ा होने के बाद फिर वापस इसको खींचेगा तो ये क्या होगा ना, ये रोटेशन आपका कंप्लीट कर देगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसी के बारे में जनरली पढ़ना है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करें, कैसे लिस्ट बनाएंगे विद ड्राइंग में, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, है ना। तो सारा चीज़ मैं प्रोसेस बताऊंगा। और देखिए आप लोग एक्चुअली क्या है ना कि 2-3 चीज़ पढ़ना है आप लोग को इसमें। देखिए एक तो हो गया, 2-3 चीज़ पढ़ना है आप लोग का। एक तो पहले आर सर्किल मेथड हो गया। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स में देखेंगे 4 मेथड पढ़ना है आप लोग को। एसेंट्रिसिटी मेथड, देखिए पहला देखेंगे हम लोग, 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। पहला होगा एसेंट्रिसिटी मेथड या डायरेक्ट्रिज एंड फोकस मेथड, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, आर्क सर्किल मेथड पढ़ेंगे हम लोग, आर्क सर्किल मेथड। तीसरा हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया। और चौथा आपका पॉइंट हो गया, आपका पढ़ना है ऑब्लोंग मेथड से। ऑब्लोंग मेथड से हमको बनाना है, इसमें 2 चीज बनेगा। एक तो पहला हो जाए आपका रेक्टेंगुलर मेथड से, रेक्टेंगुलर मेथड से पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा होता है पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का डिफिनेशन देखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, एसेंट्रिसिटी मेथड या डायरेक्ट फोकस मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आर सर्किल मेथड कैसे बनेगा वो बनाएंगे, बता के दिखाएंगे हम लोग। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड पढ़ेंगे। ऑब्लोंग मेथड से मेरा ऑब्लोंग में 2 मेथड होगा, एक रेक्टेंगुलर मेथड और दूसरा पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जानेंगे कि एसेंट्रिसिटी होता क्या है, किस से एसेंट्रिसिटी क्या होता है। ये तो आपका था, मतलब इस सिलेबस का अकॉर्डिंग ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये चीज़ पढ़ना है, तो बस ये बता दी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी जानना होगा कि देखिए सबसे पहले क्या पैराबोला क्या होता है एसेंट्रिसिटी। जैसे अगर हम लोग बात कर लें एसेंट्रिसिटी, अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, पहला हो गया इलिप्स हो गया, दूसरा हो गया हाइपरबोला, और तीसरा हो गया पैराबोला, ठीक है। पैराबोला। अगर एसेंट्रिसिटी का बात करें, अगर एसेंट्रिसिटी का बात करें तो इलिप्स का लेस देन 1 होता है। हाइपरबोला का सबको जानता है, हाइपर मतलब बड़ा ही होता है, हाइपरबोला को 1 होता है। और पैराबोला का एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग अगर मैथमेटिकल नोटेशन में अगर देखा जाए तो इसको कैसे हम लोग ये एसेंट्रिसिटी को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसेंट्रिसिटी होता क्या है, किस फॉर्म में रहता है। इसे ग्रेटर देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन जब वो होगा कि ये जब 3/2 होगा तब ग्रेटर देन होगा मेरा ये। और लेस देन कब होगा, जब मेरा 2/3 होगा तब लेस देन हो जाएगा। अब पैराबोला क्या होता है, 1 कब होगा, जब 2.5/2.5 होगा तब मेरा क्या हो जाएगा, तब मेरा क्या कहता है 1 होगा, है ना। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए ये एसेंट्रिसिटी होता है इलिप्स का, ये एसेंट्रिसिटी होता है इज द लेस देन 1 इक्वल टू 2/3, है ना। हाइपरबोला ग्रेटर देन होगा 3/2 होगा। पैराबोला क्या होगा 1 होगा तो 2.5 कट करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी, उसके बाद हम लोग सारा चीज प्रेडिक्ट कर देंगे, है ना, कैसे बनेगा वो चीज हम सारा दिखाने वाले हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए देखते जाइए, आप लोग देखते जाइए
क्या कहता है एसेंट्रिसिटी, क्या क्या कैसे डिफाइन करेंगे एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी होता है, जैसे कि एसेंट्रिसिटी हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एसेंट्रिसिटी थ्रू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स फोकस बटा डिस्टेंस of the point from its directories। ठीक है, ये डायरेक्टरीज हो गया। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, हम लोग अगर मान लें कि इलिप्स के बारे में देखेंगे, इलिप्स के बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो इलिप्स का अगर देख लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स फोकस बटा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स डायरेक्टरीज। So this is the ratio of distance of the point from its focus to the distance of the point from its directories is called eccentricity, है ना। तो ये eccentricity होता है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं इलिप्स का, तो इलिप्स का eccentricity अभी हम बताए थे, इलिप्स का eccentricity हम बताए थे कि 2 लेस देन होगा ना, लेस देन 1 होगा, तो लेस देन 1 का मतलब 2/3 होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है मेरा, कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स फोकस, तो फोकस से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स डायरेक्टरी से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस 3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग इलिप्स को बनाएंगे, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ मेथड करते हैं, मैं थोड़ा करके भी दिखाऊंगा और वीडियो में थोड़ा सा मैं कंपास विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोग साथ करके भी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करके दिखा रहे कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि ये तो डिफिनेशन हो गया है ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करने वाले हैं, एसेंट्रिसिटी अगर इलिप्स का देखें, इलिप्स का लेस देन 1 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, है ना, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा ना, देखिए ध्यान से मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये मान लीजिए ये मेरा डायरेक्टरीज हो गया, डी और डी डैश हो गया। तो आप क्या करिएगा, इसका रेशियो का समीशन कर देखेंगे तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ से मिड पॉइंट से 5 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए। 5 लेने के बाद यहाँ से क्या होता है ना, विद द हेल्प ऑफ स्केल से ये क्या करेगा, 5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिएगा। स्केल से क्या करेंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर लेंगे। मान लो सपोज ये मेरा 5 आ रहा है, ये पॉइंट मेरा 5 आ रहा है, इसको मान लो हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। ये पॉइंट 5 आ रहा है, ये मान लो डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर या 15 mm जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम लोग हमेशा इन पॉइंट को फोकस पकड़ लीजिएगा, इन पॉइंट को फोकस पकड़ लिया, फोकस हो गया। और इधर से अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या था आपका, देखिए डिफिनेशन क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स फोकस बटा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट्स डायरेक्टरीज। ठीक है, डायरेक्टरीज। ठीक है, ये डिफिनेशन था आपका एसेंट्रिसिटी का। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, हम लोग हमेशा लास्ट एंडिंग को फोकस रख लीजिएगा, और वहाँ से कितना देखो, ये फोकस है, ये फोकस इक्वल टू 2 है मेरा, यहाँ से 2 का डिस्टेंस लेंगे। तो 2 का लेंगे तो मान लीजिए ये सपोज 2 आ गया मेरा, ये 2 हो गया, ये टोटल ओवर 50 mm है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 का डिस्टेंस हो गया, तो ये मेरा 2 पर ये फोकस रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 3 जो बच रहा है, ये डिस्टेंस जो बच रहा है, ये मेरा 3 है, वो आपका डायरेक्टरी से डिस्टेंस है। तो ये मेरा डायरेक्टरी से डिस्टेंस ले लिए हम लोग। ठीक है, ये ऑरिजिन हो गया, ये डायरेक्टरी से डिस्टेंस और ये फोकस का डिस्टेंस 2 मीटर। अब देखिए लॉजिक क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस कितना है भैया, देखिए 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को क्या करेगा, आप लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लीजिएगा। देखिए ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये परपेंडिकुलर लीजिएगा, परपेंडिकुलर ले लीजिएगा। परपेंडिकुलर लेने के बाद ये ऑरिजिन जो है, ऑरिजिन से इसको मैच करिएगा, विद द हेल्प ऑफ स्केल कर लीजिएगा, इसको हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, देखिए मैच कर दिए। अब क्या करेगा ना, फोकस से, देखिए मैं कट करके दिखाऊंगा, आप लोग कंपास से करके दिखाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए अब ये क्या करेंगे, यहाँ से फोकस से क्या करेगा,
45 डिग्री का एंगल, देखिए 45 डिग्री का एंगल ले लिए हम, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लेंगे हम लोग, आगे बढ़ा के इसको ये परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये वाला परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा। अब क्या करिएगा, देखिए इसमें हम बताए थे इलिप्स में क्या होता है, 2 वर्टेक्स होता है, तो एक वर्टेक्स तो मेरा यहाँ वर्टेक्स आ जाएगा, और ये जो आपका जो ये क्या था 45 डिग्री एंगल लिए हैं हम लोग, तो ये क्या होगा ना आपका, ये फाइनली पता चल जाएगा कि मेरा सेकंड वर्टेक्स कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इस जगह सेकंड वर्टेक्स का मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि इसको बी मान लीजिए, अगर ये आपका यानी कि FV2 इक्वल टू BV2, अगर ये बराबर हो जाता है तब आपका समझिए कि 100% ये इलिप्स जो होगा डायरेक्टली एंड फोकस मेथड से 100% सही बनेगा, इसमें कोई गलती नहीं होने का चांसेस है, ठीक है। तो देखिए एक क्या होता है, अब इसको हम लोग फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इलिप्स कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये मतलब आप इधर भी ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर, इधर लेने की जरूरत नहीं है, लाइन लेके फिर इसको कंपास से काटते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवीजन करेंगे, ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, ये डिवीजन कर लीजिए, और एक लाइन ऐसा होगा कि जो फोकस से मेरा क्रॉस करेगा, जैसे मान लीजिए ये ले लिए हम, ये ले लिए और ये ले लिए, ठीक है, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, है ना। ऐसा नहीं, इक्वल भी ले सकते हैं, अनइक्वल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब जैसे भी कन्वीनियंट है। अब इसे हम लोग प्रीफर नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि इसका हो गया 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 4 5 और ये 6 ले लीजिए, फिर उसी तरह इसको नंबरिंग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 डैश हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा, 3 डैश हो जाएगा, 4 डैश हो जाएगा, और ये 5 डैश और ये 6 डैश, है ना, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से देखेंगे, 2 पॉइंट है मेरा, एक वर्टेक्स यहाँ है, दूसरा फोकस इस जगह है, देखिए ध्यान से, ये फोकस है मेरा, ये पॉइंट, ये लाइन मेरा फोकस है, ठीक है, क्लियर है, फोकस है। अब क्या करना है ना, मेजर करेंगे, ये 1 है, ये 1 से 1 डैश, देखिए 1 से 1 डैश का लाइन, ये 2 से 2 डैश का लाइन है, 3 से 3 डैश का लाइन है, 4 से 4 डैश का लाइन है, 5 से 5 डैश का, 6 से 6 डैश, है ना। तो ये मतलब अब क्या करेंगे, ये देखो, चलो ये क्या था, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मेजरमेंट करना है, तो इसको मेजरमेंट करेंगे, या तो ये मेजर कर लीजिए या तो ये मेजर करें, 2 सेंटीमीटर ही आएगा, उसको क्या करेंगे ना 2 सेंटीमीटर को मेजर कर लीजिएगा, अगर यहाँ से फोकस से कटेंगे तो ये पॉइंट मेरा इसी जगह कटेगा, इसी जगह कटेगा। अब तो हम 1 डैश को नाप लिए, फिर फोकस से काटना है, 1 डैश को नापना है और कहाँ से काटना है, फोकस से काटना है, तो फोकस से काटे तो एक पॉइंट ये आ गया। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट में, ये कंपास से नापेंगे, ये कंपास से नापिएगा और इसको क्या 2 से 2 डैश को मेजर करेंगे और ये फोकस से काटिएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग नापे, ये वाला नापे और फोकस से काटे, तो यहाँ मान लीजिए कुछ यहाँ कट रहा है मेरा, तो ये ऊपर और नीचे जितना ये डिस्टेंस कटा है यहाँ से उतना डिस्टेंस मेरा नीचे भी कटेगा, मान लीजिए ये कटा, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे 3 से 3 डैश को मेजर करिएगा, तो 3 से 3 डैश को जो मेजर करेंगे और यहाँ से काटेगा तो उसी जगह कटेगा, फिर उतना डिस्टेंस नीचे, जितना ऊपर कटेगा उतना नीचे कटेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं, 4 से 4 डैश को मेजर करेंगे, 4 से 4 डैश को मेजर करेंगे और क्या करेंगे फोकस से काटिएगा, फिर मान लो आपका यहाँ कट गया और ये आपका इस पॉइंट को यहाँ काट रहे हैं, फिर उसी तरह सिमिलरली 5 से 5 डैश को मेजर करेंगे, तो ये मान लीजिए कि आपका इधर आ रहा है और ये भी आपका यहाँ कट जाएगा, और ये फाइनली ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम बोले थे आपस में इक्वल होगा, देख रहे हैं ये वाला कंडीशन, तभी आपका सही होगा। और ये जब अगर ये मेजर करके जब कट करेंगे फोकस से इस पॉइंट पर ही कटेगा, ठीक है। अब ये सारा पॉइंट मिल गया हमको, अब आराम से क्या कहता है मैच कर दीजिएगा, तो क्या कहता है आपका इलिप्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इलिप्स इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इस टाइप से इलिप्स बनेगा। अभी हम थोड़ा सा काट के दिखाएंगे, ये थोड़ा सा हम लोग काट के दिखाएंगे, ये तो थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है ना, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब क्या कहता है, हम कंपास से बना के आप लोग को दिखाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा, ये इलिप्स टाइप का ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इलिप्स बन जाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा आपको वी सर्किल का दिया, लेकिन मैं अभी बनाऊंगा आप लोग को, है ना, आप लोग को बना दें, एग्जैक्ट नहीं है। ये क्या होगा, ये आपका यहाँ से इलिप्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, अभी जस्ट हम बना के आपको विद द हेल्प ऑफ क्या कहता है ड्राफ्टर लेंगे, कंपास लेंगे और क्या कहता है रोलर स्केल की हेल्प से हम इसको अभी बना के मैं आपको आगे का फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी था लगभग, ये क्या होता है कोनिक सेक्शन क्या होता है,
एसेंट्रिसिटी क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये सब कुछ तरीका है। फिर आगे हम सारा चीज़ क्या कहता है वन बाय वन जो मेथड आपको बताए, एसेंट्रिसिटी मेथड बताए हैं, आर सर्किल मेथड बताया है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड बताया है, ऑब्लॉन्ग मेथड से 2 मेथड है, दोनों का सबको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे कंपास से डिस्कस करके आप लोग को हम दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमेशा यूट्यूब पर बने रहिए और हम कोशिश करते हैं यूट्यूब को काफ़ी अच्छा करने के लिए, और मेरा हमेशा ये कोशिश रहेगा कि आगे का भी जो फर्दर आगे बहुत प्लानिंग है, बहुत कुछ सोचे हुए हैं बच्चों लोग के लिए कैसे क्या करना है, तो ये मेरा सोच है ना। तो आप लोग सब सहयोग करिए और पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए। कोई भी डाउट्स हो बिना हेजिटेशन कमेंट कीजिए, पूछिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।